एवरीवन वेलकम टू द सेमी स्क्रिप्ट। लेट्स टॉक अबाउट नैन्सी त्यागी। नैन्सी त्यागी को शायद ही कोई नहीं जानता होगा। नैन्सी त्यागी एक सेल्फ मेड फैशन डिज़ाइनर है। फैशन की कोई डिग्री वगैरह नहीं ली थी, कोई कोर्स नहीं किया था नैन्सी ने। नैन्सी कुछ डिज़ाइंस को रिक्रिएट करती थी जो फेमस डिज़ाइन होते थे एक्ट्रेसेस के और सेलिब्रिटीज़ के, उस डिज़ाइन को रिक्रिएट करती थी और या फिर कुछ डिज़ाइन अपने भी बनाए थे नैन्सी ने, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई सोशल मीडिया पे। वो तो ठीक था, पर उसके बाद रियल फेम नैन्सी को जब मिला जब नैन्सी कांस के लिए गई थी। वो एक स्पेशल मोमेंट था नैन्सी के लिए भी और उसके फ़ैन के लिए भी। उस टाइम पे जो नैन्सी की ड्रेस थी वो नेट फैब्रिक से बनी हुई थी, आप देख सकते हो। उसमें ज़्यादा कुछ एफ़र्ट नहीं डाला गया था ड्रेस में, मतलब एफ़र्ट था पर ऐसा कुछ स्पेशल वर्क नहीं जैसे डिज़ाइनर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वाला वर्क होता है, वो सब नहीं था उसमें। पर वो एक डिज़ाइनर नहीं है, जैसे उसने सीखा नहीं है, सेल्फ मेड है मैंने बताया, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट वाला था और उसमें टाइम भी लगा था। उसने बताया 2 से 3 महीने लगे थे उसे ड्रेस बनाने के लिए। और फिर इस साल भी वो कांस के लिए गई थी। कांस एक फ़िल्म फेस्टिवल है जिसमें फेमस सेलिब्रिटीज़, एक्टर, एक्ट्रेसेस आते हैं जो अपने काम की वजह से फेमस हैं। पर अभी वो सब नहीं रहा है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप टिकट बाय कर सकते हो तो आप कांस में जा सकते हो। आप इन्फ्लुएंसर हो या फिर सोशल मीडिया पे फेमस हो या फिर डेली व्लॉगर हो, कुछ भी हो, आप कांस जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपने बॉलीवुड में या फिर हॉलीवुड में काम किया। नैन्सी को उसके वर्क की वजह से ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था और करना भी चाहिए था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी। पहले लगता था वो खुद से नहीं स्टिच करती है, कहीं से बनवा लेती है और फिर वीडियोस डाल देती है, क्योंकि जो रील या फिर शॉर्ट वगैरह डालती थी उसमें थोड़ी बहुत ही क्लिप दिखती थी मशीन पे बैठ के बनाते हुए। कटिंग करना, स्विंग करना और सब कुछ पेस्ट करना, तो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और सारी चीज़ें एक छोटी सी क्लिप में आप नहीं देख सकते हो। और या फिर सिर्फ कपड़ा बाय करके दिखा देना कि मैंने बनाया है, यहाँ से कपड़ा खरीदा था, उससे प्रूफ नहीं हो जाता वो नैन्सी ने बनाया। और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज नैन्सी ने इस बार एक स्कैम किया है। 2 लोग नैन्सी के रिवील हुए थे। फर्स्ट ये वाला लुक था, इसमें कुछ पेटल्स दिख रही थी फ्लावर की। ड्रेस लोगों को थोड़ी एवरेज लगी। अगर देखा जाए तो इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया गया है और नैन्सी ने कुछ क्लिप्स भी डाली हैं, बनाते हुए दिखाया है कैसे उसने स्टिच किया था। पर फिर नैन्सी की सेकेंड ड्रेस थी जो गोल्डन कलर की थी, शैम्पेन कलर है, गोल्डन कलर है, आई एम नॉट श्योर। अभी ये वाला लुक रिवील किया नैन्सी ने तो उसने कैप्शन में डाला था ये कलर उसकी मम्मा का फेवरेट है और इसीलिए उसने इस कलर में ड्रेस बनाई, बिकॉज वो चाहती थी उसकी मम्मा की फेवरेट कलर का वो ड्रेस बनाए। और उसने अपनी बाकी ऑडियंस को थैंक यू भी बोला है यहाँ तक पहुँचने के लिए। नैन्सी की पोस्ट के बाद नेहा भसीन जो एक सिंगर है उनकी पोस्ट आई और उन्होंने अपनी स्टोरी पे डाला था। ये सब आप रीड कर सकते हो और ये इनडायरेक्टली वे में कहा गया है नैन्सी को। और फिर ये वाली स्टोरी वायरल हुई और इसके बाद नैन्सी को हेट मिलना शुरू हो गया और इसी के साथ साथ कंपैरिजन भी शुरू हो गया था। नेहा की फ़ोटो और नैन्सी की फ़ोटो में जो ड्रेस है वो दोनों की सेम है। ऑडियंस कंफ्यूज है ये दोनों की सेम ड्रेस कैसे है, बिकॉज नैन्सी ने तो कस्टमाइज़ की है वो ड्रेस और जो नेहा की ड्रेस है वो रेंटेड की गई थी, बाय की गई है एक रेंटेड और बाय स्टोर से। द सोर्स बॉम्बे एक बॉम्बे में स्टोर है जो ड्रेसेस को रेंट पे देते हैं। अगर आपकी कोई लग्जरी ड्रेस है तो आप उसको सेल कर सकते हो, कोई और उस ड्रेस को खरीद सकता है और वो कुछ ड्रेसेस कस्टमाइज़ भी करते होंगे। बहुत से फेमस लोग उनसे ड्रेसेस बाय करते हैं। वैसे ही नेहा ने भी सेम ड्रेस बाय की थी जो नैन्सी ने पहनी थी। नेहा का कहना था जो सुरभि है उस स्टोर की ओनर, उनको वो काफ़ी टाइम से जानती हैं और वो ड्रेस उन्होंने कस्टमाइज़ की थी, इसीलिए वो उनके काम को पहचान गई थी और इसीलिए उन्होंने नैन्सी को कॉल आउट किया उस ड्रेस के लिए। ये काम नैन्सी का नहीं है, अगर उसकी मेहनत थी तो उसको क्रेडिट देना चाहिए था जिसका काम है। उसके बाद नैन्सी को तो बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगा। ऑडियंस उससे पूछने लगी कि तुम्हारा क्रेडिट नहीं था, एटलीस्ट तुम्हें क्रेडिट देना चाहिए था, किसी और के काम को तुम कैसे बोल सकती हो अपना काम है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार होता है। डिज़ाइनर्स कुछ ड्रेसेस खुद डिज़ाइन नहीं करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर देते हैं और वो जिसकी ड्रेस होती है उसको वो क्रेडिट भी देते हैं और ख़ुद भी बताते हैं मैंने ये सब कस्टमाइज़ किया था, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं होता है कई बार। पर कुछ लोग होते हैं जो रिवील भी नहीं करते हैं, जैसे नैन्सी ने किया, उसने बताया ही नहीं यहाँ पे ये ड्रेस उसने खुद से कस्टमाइज़ नहीं किया है। जो श्रग पहना हुआ है उस ड्रेस के ऊपर वो नैन्सी ने कस्टमाइज़ किया होगा, हो सकता है। नेहा की पोस्ट आने के बाद नैन्सी को थोड़ा सा हेट अब और ज़्यादा मिलने लगा है, बिकॉज लोग डाउट करने लगे हैं सारी ड्रेसेस नैन्सी कस्टमाइज़ करती भी थी या नहीं, बिकॉज जो स्टोर के ओनर हैं उन्होंने भी नैन्सी को कॉल आउट कर दिया है। अभी नैन्सी पीआर वगैरह से और काफ़ी ब्रांड के साथ काम करने के बाद वो इतना अर्न कर चुकी है, वो किसी डिज़ाइनर की ड्रेस बाय कर सकती है। बिकॉज जो नैन्सी ने ड्रेस पहना है जिसको सेम बोला जा रहा है या फिर कॉपी है किसी और की ड्रेस है, वो ड्रेस 25,000 की सेल की गई है ये बोला जा रहा है। और स्टोर के ऑनर ने बोला है उन्होंने खुद मुंबई के स्टोर से नैन्सी को सेल की थी वो ड्रेस 25,000 रुपीज़ में। गाइस आपको क्या लगता है, नैन्सी को खुल के बताना चाहिए अपनी ऑडियंस को
जो भी सच है, और या फिर ये ड्रेस नैन्सी ने खुद ने कस्टमाइज़ की है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।